पंजगुर में हर दिन 2 लाश गिर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां लाश नहीं गिरते हैं। लोग थक गए, इतने जनाजा उठा उठा के, लाशें उठा उठा के थक गए। लोगों को आप एतमाद में ले लें। अगर कोई बंदा पहाड़ों पे लड़ रहा है तो ठीक है, आप लड़े उनके साथ, लेकिन जो गैर जानिबदार लोग हैं, पंजगुर की आबादी 5 लाख से ऊपर आबादी है, तो सारे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार किसी ने तो नहीं उठाया है। अवाम अपना मैंडेट देता है, उसके बाद लोग यहाँ आते हैं और बेहतर से बेहतर कानून साजी करते हैं। अभी जो एकेडमी का एक सिलसिले पे कैबिनेट में जो वो रिकमेंडेशन दिया, शायद वो आके फिर इधर असम्बली में आ जाए। हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जो कौमियत की ज़ुबान है उनकी बेहतरी के खातिर, चाहे पश्तून है, बलोच हैं, हज़ारा हैं, सबको लेके आइन की तकाज़े पे इन ज़ुबानों को मुल्की और बैनुल-अक़वामी तौर पे इसकी डे मनाई जाती है। तुजनगी अगर है किसी चीज़ में तो बेशक उसको आप सही कर सकते हैं, लेकिन ज़ुबान बंदी, उसको कंट्रोल करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में एक अच्छा इम्प्रेशन होगा। बजाय कि कमज़ोरियाँ नज़ूरियतें, किसी का शेर है, किसी का शायरी है, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे जो मंबा है एकेडमी का, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको मज़ीद बेहतर करे और सही करे। जो मुल्क की मफादात हो, सूबे के मफादात हो, कौमियत का ज़ुबान हो। हमारे लोग बेचारा ज़ाहिर है शेर शायरी करते हैं, बलूची में करते हैं, अपनी ज़ुबान में करते हैं, ये तो हर मौसीकी पे उनको गाया जाता है। फिर मैं यही समझता हूँ कि अगर ऐसी ये है कोई चीज़, सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिव लें और बेहतर तरीके से लेके आगे जाएं। दूसरी बात, जहाँ तक बलूचिस्तान का लाइन आर्डर का सिचुएशन है, बाकी आपको मालूम है पंजगुर में जनाब स्पीकर साहब, मौलवी साहब प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। पंजगुर में हर दिन 2 लाश गिर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां लाश नहीं गिरते हैं। लोग थक गए, इतने जनाजा उठा उठा के, लाशें उठा उठा के थक गए। पहले तो यहाँ 2 एक्ट पास हुई थी और इस एक्ट के हवाले से, दहशतगर्दी के मिसिंग पर्सन के हवाले से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से लाएंगे कि कोई गलत फहमी ना हो। हम FIR करेंगे, कोर्ट के ज़रिए जाएंगे, लोगों को एतमाद में लेंगे। बलूचिस्तान के पंजगुर डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बता, इसी हफ्ते में मेरे विलेज, मेरे गांव खुदावदान में 7 बंदों की लाश पड़ी हुई थी। एक बंदे को तो तुरावी की नमाज पे था जनाब स्पीकर साहब, उधर उसके बाजू को पकड़ा गया, 10 दिन के बाद उसकी लाश फेंकी गई। लोगों को आप एतमाद में ले लें। अगर कोई बंदा पहाड़ों पे लड़ रहा है तो ठीक है, आप लड़े उनके साथ, लेकिन जो गैर जानिबदार लोग हैं, पंजगुर की आबादी 5 लाख से ऊपर आबादी है, तो सारे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार किसी ने तो नहीं उठाया। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इन लोगों को एतमाद में लेके जिरगा करे। बेशक सीएम साहब जाए, पंजगुर में बड़ा जिरगा बुलाए, लोगों को एतमाद में ले लें। जो गलत है उसको गलत करें। जो किसी का कोई वास्ता ही नहीं है, अगर किसी की रिश्तेदारी किसी से जुड़ा हुआ है, आप उसको पकड़ें। अभी 4th शेड्यूल में 35 बंदे पंजगुर के उसमें डाल दिए हैं, उसमें लोगों की नौकरी भी जा रहे हैं सबकी। इसलिए रियासत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, थोड़ा वो मिजाज अपना नरम रखे ताकि आने वाले वक्त में सबको साथ लेके चलें। इस तरीके से ताकत की इस्तेमाल से रोज़ाना, तो मैं यही समझता हूँ हालात सही नहीं होंगे और बिगड़ जाएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर। थैंक यू।